तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का डिफेंस लवर्स इंडिया के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के लेटेस्ट डेवलप्ड जोरावर लाइट टैंक के बारे में। दरअसल डीआरडीओ ने कमाल कर दिया है। पीएसक्यूआर मिलने के मात्र 2.5 सालों के अंदर डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर तैयार कर दिया है भारत का पहला लाइट बैटल टैंक। इसी महीने की 5 तारीख यानी कि 5 जुलाई 2024 को डीआरडीओ द्वारा पूरी मीडिया के सामने पहली बार अपने नए लाइट टैंक को अनवील किया गया। तो आज के इस खास एपिसोड में सबसे पहले हम जोरावर लाइट टैंक को समझेंगे और उसके बाद इसका एक ब्रीफ कंपैरिजन चाइनीज टाइप 15 के साथ किया जाएगा, जिसके लिए इसको खास तौर पे तैयार किया गया है। जब भी हम किसी मिलिट्री टैंक की बात करते हैं तो उसके 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले मोबिलिटी, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट फायर पावर। इन तीनों ही कंपोनेंट्स का एक परफेक्ट बैलेंस ही बन सकता है बेस्ट बैटल टैंक। और ये तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं ये काफ़ी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर हम मोबिलिटी बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आर्मर और फायर पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। दरअसल इंडियन आर्मी द्वारा जो पहली रिक्वायरमेंट रखी गई थी इनिशियल तौर पे, वो थी एक 30 टन तक के लाइट टैंक की। बात करें जोरावर की तो ये 25 टन का एक टैंक है जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को एक्सीड करता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सवाल उठता है, क्या कम वजन की वजह से इस टैंक की प्रोटेक्शन के साथ आर्मर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल 25 यानी कि 25 टन का होने के बावजूद भी इसकी जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इनफैक्ट दुनिया के किसी भी लाइट कैटेगरी टैंक से काफ़ी बेहतर है। और ऐसा पॉसिबल हुआ है डीआरडीओ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। दरअसल डीआरडीओ जब अभय मार्क 2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पे काम कर रहा था तो उस समय काफ़ी सारे आर्मर टेक्नोलॉजी जिसमें मल्टी सेरामिक आर्मर, टाइटेनियम आर्मर और स्पेशली डुअल हार्डनेस स्पेस्ड आर्मर को तैयार किया गया था। और ये जो स्पेसिफिक आर्मर है इसको आप डायरेक्टली जोरावर लाइट टैंक में देख सकते हैं। दोनों ही साइड्स पे डीआरडीओ द्वारा डुअल हार्डनेस स्पेस्ड आर्मर को इंस्टॉल किया गया है। ये जो मोटे स्लैब्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैटेगरी के आर्मर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। दरअसल ये जो दोनों ही ब्लॉक्स हैं ये स्पेशलाइज्ड कंपोजिट आर्मर प्लेट से तैयार किए गए हैं और इनके बीच से जब कोई भी एनिमी का प्रोजेक्टाइल या इनफैक्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी क्रॉस करती है तो उसकी ओवरऑल स्पीड और फायर पावर कंट्रोल की जा सकती है। और ऐसे में जो मेन हल है टैंक का उसको काफ़ी कम नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम फ्रंट से बात करें तो इसमें मल्टीपल आर्मर प्लेट्स, कंपोजिट आर्मर प्लेट्स क्लियरली विजिबल हैं। हालांकि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है तो फिलहाल इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में इनमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स को भी स्पेशली फ्रंट और बैक एंड पे इंस्टॉल किए जाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पर एक और बड़ी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। दरअसल साइड में जो 2 लॉन्चर्स दिए गए हैं ये ATGM लॉन्चर्स नहीं हैं। जी हाँ, ये जो दोनों ही लॉन्चर्स दिए गए हैं ये UAV लॉन्चर हैं। यानी कि यहाँ से ये टैंक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को या कहें लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर सकता है। ये एक काफ़ी बड़ा इंक्लूजन है और इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। आपको पता ही होगा कि ये टैंक लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड्स पे डिप्लॉय करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और चाइना के खिलाफ इस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस गेम चेंजर साबित होंगे। अब हम डायरेक्टली कंपैरिजन शुरू करते हैं जोरावर का चाइनीज़ टाइप 15 से। इन दोनों ही टैंक्स को हम 3 मुख्य पैरामीटर्स पर कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मोबिलिटी, दूसरा प्रोटेक्शन एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायर पावर। जहाँ तक बात है मोबिलिटी की, टाइप 15 का जो वेट है वो है 36 टन। वहीं पर एक 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन इंस्टॉल किया गया है। दूसरी तरफ जोरावर 25 टन का टैंक है और क्यूमिंस का 750 हॉर्स पावर का डीजल इंजन इंस्टॉल किया गया है।
क्लियरली जोरावर एक ज़्यादा लाइटर एजाइल टैंक है। पावर टू वेट रेशियो के मामले में भी जोरावर आगे निकलता है। तो अब बात करते हैं आर्मर्ड प्रोटेक्शन की। चाइनीज टाइप 15 की बात करें तो यहाँ पर जो मेन हल है वो स्टील आर्मर का है, हार्डन स्टील आर्मर का, और शायद इसी वजह से वेट काफ़ी ज़्यादा है इस टैंक का। और वहीं पर एडिशनल लेयर्स कॉम्पोजिट आर्मर की है। साथ ही यहाँ पर फिलहाल एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स फ्रंट एंड पे मौजूद हैं, लेज़र वार्निंग रिसीवर्स है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एंड काउंटर मेजर सिस्टम्स भी मौजूद हैं। साथ ही मल्टीपल स्मोक लॉन्चर्स भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ बात करें जोरावर की तो इसको अभय मार्क 2 के हल पर डिज़ाइन किया गया है, जिसको मल्टी कॉम्पोजिट आर्मर से डिज़ाइन किया गया है। और यही मेजर रीज़न है यहाँ पर जोरावर के लाइटर वेट का। एट द सेम टाइम दोनों ही साइड्स पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्डन स्टील स्पेस्ड आर्मर का भी इस्तेमाल किया गया है, जो टाइप 15 के कॉम्पोजिट आर्मर लेयर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो दोनों ही टैंक्स बिल्कुल सिमिलर हैं। लेज़र वार्निंग रिसीवर्स, ECM, ECCM दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स यहां पर मौजूद हैं, और दोनों ही टैंक्स में फिलहाल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं है। हालांकि जोरावर के अपकमिंग प्रोटोटाइप्स में APS मौजूद होगा। और अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे दोनों ही टैंक्स की फायर पावर के बारे में। यहाँ पे चाइनीज़ टाइप 15 में मेन गन के तौर पे 105 mm की राइफल्ड गन का इस्तेमाल किया गया है। एडिशनल गन यहाँ पर 12.5 mm की कोएक्सियल वेपन मौजूद है, और इस टैंक में कैनन फायर्ड ATGMs का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ जोरावर में भी एक 105 mm की हाई प्रेशर राइफल्ड आर्टिलरी गन को इंस्टॉल किया गया है। वहीं पर सेकेंडरी वेपन के तौर पे यहाँ पर 7.62 mm की कोएक्सियल गन को BL RCWS पे माउंट किया गया है। और टाइप 15 की ही तरह जोरावर में भी कैनन फायर्ड ATGMs का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक तो फायर पावर के मामले में दोनों ही टैंक्स लगभग बराबर हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस जोरावर में है वो है UAV लॉन्चर्स। जोरावर में जो UAV लॉन्चर्स दिए गए हैं वो इस टैंक को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस लाइट टैंक बनाते हैं, जहां पर एक ही टैंक से 2 से 4 UAVs को फायर करने की कैपेबिलिटी इसको अनमैच्ड बनाएगी चाइनीज़ टाइप 15 के सामने। इस कंपैरिजन के साथ ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि DRDO द्वारा तैयार किया गया जोरावर टैंक अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स को ना केवल फुलफिल करता है बल्कि एक्सीड करता है, और चाइना के लिए जोरावर से पार पाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। इस कंपैरिजन के थ्रू हमने ये देखा कि जोरावर मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर तीनों ही सेगमेंट्स में चाइनीज़ टाइप 15 लाइट टैंक के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। जहाँ तक बात है इंडक्शन और ऑर्डर्स की, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल तक जोरावर के यूज़र ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाएगा। और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इंडियन आर्मी द्वारा 60 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा, और इवेंचुअली जोरावर के 350 से भी ज़्यादा यूनिट्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। रिसेंटली प्रेस से मुलाकात के दौरान DRDO टॉप ऑफिशियल्स द्वारा बताया गया है कि जोरावर की इंडक्शन को 2027 तक प्लान किया जा रहा है, और अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो 2027 में हम पहले जोरावर लाइट टैंक को लद्दाख में इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट में देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।